क्या आपने कभी तारों को देखते हुए सोचा है कि उनके पार क्या है? उन अनगिनत तारों के पीछे क्या रहस्य छुपे हैं? क्या वहां कोई और दुनिया है या फिर ये सिर्फ हमारी कल्पना है? धरती पर हमारा समय खत्म होने के बाद क्या होता है? क्या हम किसी और दुनिया में चले जाते हैं या फिर सब कुछ यहीं खत्म हो जाता है? ये सवाल हमें हमेशा से परेशान करते आए हैं। बहुत पहले से ही इंसान इन गंभीर सवालों से जूझता आया है और इनके जवाब उसे धर्म और कहानियों में मिलते रहे हैं। प्राचीन ग्रंथों और धार्मिक पुस्तकों में इन सवालों के उत्तर खोजे गए हैं। इसी खोज में उसने स्वर्ग और नर्क की कल्पना की है। स्वर्ग जहां हर कोई सुखी और संतुष्ट होता है, और नर्क जहां पापियों को सजा मिलती है। स्वर्ग जहां हमेशा खुशियां मिलती हैं, और नर्क जो पापियों के लिए एक भयानक जगह है। ये दोनों स्थान हमारे अच्छे और बुरे कर्मों का परिणाम माने जाते हैं। लेकिन क्या ये जगह सचमुच में है या फिर ये बस हमारी कल्पना है? क्या ये सिर्फ हमारे मन की उपज है या फिर इनका कोई वास्तविक अस्तित्व है? स्वर्ग और नर्क का जिक्र दुनिया भर की संस्कृतियों में मिलता है। हर संस्कृति ने अपने तरीके से इन स्थानों की व्याख्या की है और इनकी कहानियां सदियों से चली आ रही हैं। ये रहस्यमय जगहें हमारे सबसे बड़े डर और उम्मीदों को दर्शाती हैं। स्वर्ग और नर्क की कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि हमारे कर्मों का परिणाम होता है और हमें अपने जीवन में सही रास्ता चुनना चाहिए। ये हमें अच्छे कामों का फल और बुरे कामों की सजा का एहसास दिलाती हैं। स्वर्ग और नर्क की कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि हमें अपने कर्मों के प्रति जिम्मेदार होना चाहिए। लेकिन धार्मिक मान्यताओं से हटकर ये जगहें हमें इंसानी मन और इस दुनिया में मायने खोजने की हमारी चाहत को समझने में मदद करती हैं। ये कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि हम अपने जीवन में क्या महत्व रखते हैं और हमें किस दिशा में जाना चाहिए। मेरे साथ मनोज बाजपेयी के साथ इन कहानियों की दुनिया में एक दिलचस्प सफर पर चलें। हम साथ मिलकर इन रहस्यमय स्थानों की खोज करेंगे और जानेंगे कि ये कहानियां हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करती हैं। हम साथ मिलकर पुराने ग्रंथों को पढ़ेंगे, अलग अलग संस्कृतियों की व्याख्याओं को समझेंगे और देखेंगे कि ये मान्यताएं आज भी हमारी जिंदगी को कैसे प्रभावित करती हैं। हम जानेंगे कि कैसे ये कहानियां हमारे समाज और संस्कृति का हिस्सा बन गई हैं। आइए हम अज्ञात में कदम रखें, स्वर्ग और नर्क की दुनिया को एक नजर से देखें, न कि अंधविश्वास की तरह, बल्कि एक ऐसे आईने की तरह जो हमारे अनुभवों को दर्शाता है। इस यात्रा में हम जानेंगे कि कैसे ये कहानियां हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करती हैं और हमें एक नई दृष्टि देती हैं। स्वर्ग और नर्क की गूंज हमारी सबसे पुरानी कहानियों में सुनाई देती है। ये कहानियां सदियों से चली आ रही हैं और हर सभ्यता ने अपने तरीके से इन्हें संजोया है। प्राचीन सभ्यताओं ने इन जगहों के बारे में रोचक कहानियां बनाई, जिनमें उन्होंने अपने विश्वासों और धारणाओं को पिरोया। ये कहानियां केवल मनोरंजन के लिए नहीं थीं, बल्कि इनमें गहरे अर्थ और संदेश छिपे थे, जिनमें उन्होंने अद्भुत तस्वीरें और गहरे अर्थ छिपाए। इन कहानियों के माध्यम से उन्होंने जीवन और मृत्यु के रहस्यों को समझने की कोशिश की। हिंदू पुराणों में इंद्र का निवास स्थान स्वर्ग अपने दिव्य सुखों के वादे के साथ आकर्षित करता है। यह एक ऐसी जगह है जहां आत्माएं अनंत आनंद और शांति का अनुभव करती हैं। प्राचीन मिस्रवासियों ने अरु की कल्पना की थी, जो उपजाऊ खेतों का एक स्वर्ग है जहां आत्माएं अनंत प्रचुरता में मग्न रहती हैं। उनके लिए यह एक ऐसी जगह थी जहां जीवन के बाद भी समृद्धि और शांति बनी रहती थी। इसके विपरीत अंडरवर्ल्ड, जिसे अक्सर एक भूमिगत भूल भुलैया के रूप में दर्शाया जाता है, ने भय और घबराहट पैदा की। यह एक ऐसी जगह थी जहां आत्माएं अंधेरे और अनिश्चितता में भटकती थीं। यूनानियों का मानना था कि हेड्स मृतकों के देवता द्वारा शासित एक छायादार क्षेत्र है, जहां आत्माओं को निर्णय और अनंत पीड़ा का सामना करना पड़ता था। ये एक ऐसी जगह थी जहां न्याय और दंड का शासन था। इसी तरह प्राचीन मेसोपोटामिया के लोग इरकल्ला के बारे में बात करते थे, जो एक उजाड़ अंडरवर्ल्ड है जहां मृतक स्थायी अंधेरे में रहते हैं। ये एक ऐसी जगह थी जहां कोई आशा नहीं थी, केवल अंधकार और निराशा। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही ये प्राचीन कहानियां केवल मनोरंजन से कहीं बढ़कर थीं। ये कहानियां समाज के मूल्यों और विश्वासों को दर्शाती थीं और लोगों को जीवन के महत्वपूर्ण सबक सिखाती थीं। उन्होंने जीवन, मृत्यु और ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने के लिए एक ढांचा प्रदान किया। ये कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि हमारे कार्यों का प्रभाव केवल इस जीवन तक सीमित नहीं है, बल्कि वे हमारे अगले जीवन को भी प्रभावित करते हैं। उन्होंने नश्वरता के सामने सांत्वना प्रदान की, पुण्य के लिए पुरस्कार और बुराई के लिए परिणाम का वचन दिया। यह विचार कि हमारे कार्यों का परिणाम होता है, हमें नैतिकता और न्याय के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। जबकि विशिष्ट बातें संस्कृतियों में भिन्न थीं, अंतर्निहित संदेश संगत रहा। इस जीवन में हमारे कार्यों के परिणाम अगले जीवन में होते हैं। यह सार्वभौमिक सत्य है कि हमारे कर्मों का फल हमें अवश्य मिलता है, चाहे वह इस जीवन में हो या अगले जीवन में।
मृत्यु के बाद के जीवन की कल्पना करते समय इंसानी दिमाग की कोई सीमा नहीं होती। ये एक ऐसा विषय है जिसने सदियों से मानवता को मोहित किया है और हर संस्कृति ने इसे अपने अनूठे दृष्टिकोण से देखा है। चाहे वह प्राचीन सभ्यताओं के रहस्यमय ग्रंथ हों या आधुनिक समाज की कल्पनाएं, मृत्यु के बाद के जीवन की अवधारणा ने हमेशा हमारी जिज्ञासा को जगाया है। अलग अलग संस्कृतियों में स्वर्ग और नर्क की कल्पना अलग अलग तरीके से की गई है, जो उनकी मान्यताओं, संस्कृति और रीति रिवाजों को दर्शाती है। उदाहरण के लिए, प्राचीन मिस्र में स्वर्ग को एक हरे भरे खेत के रूप में देखा जाता था, जहां आत्माएं अनंत काल तक शांति से रहती थीं। वहीं ग्रीक पौराणिक कथाओं में स्वर्ग को ओलंपस पर्वत के रूप में चित्रित किया गया था, जहां देवता और नायक निवास करते थे। कुछ संस्कृतियों में स्वर्ग को शांति और चिंतन की जगह माना जाता है, जबकि अन्य में इसे खुशियों और मिलन की जगह के रूप में देखा जाता है। उदाहरण के लिए, ईसाई धर्म में स्वर्ग को एक ऐसा स्थान माना जाता है जहां आत्माएं अपने प्रियजनों से मिलती हैं और अनंत आनंद का अनुभव करती हैं। इसी तरह इस्लाम में स्वर्ग को एक सुंदर बगीचे के रूप में चित्रित किया गया है, जहां नदियां बहती हैं और हरियाली होती है। इसी तरह नर्क को भी अलग अलग तरीके से दिखाया जाता है। कुछ संस्कृतियों में नर्क को एक अंधेरी और भयानक जगह के रूप में देखा जाता है, जहां आत्माएं अपने पापों की सजा भुगतती हैं। वहीं कुछ अन्य संस्कृतियों में नर्क को एक अस्थायी स्थान माना जाता है, जहां आत्माएं शुद्धिकरण की प्रक्रिया से गुजरती है। कुछ संस्कृतियां इसे आग की खाई और भयानक सजा की जगह मानती हैं, तो कुछ इसे शुद्धिकरण और आध्यात्मिक परिवर्तन की जगह मानती हैं। उदाहरण के लिए, हिंदू धर्म में नर्क को एक ऐसी जगह माना जाता है जहां आत्माएं अपने कर्मों के अनुसार सजा पाती हैं और फिर पुनर्जन्म के लिए तैयार होती हैं। वहीं बौद्ध धर्म में नर्क को एक अस्थायी स्थान माना जाता है, जहां आत्माएं शुद्धिकरण की प्रक्रिया से गुजरती हैं। कुछ परंपराओं में नर्क को पुनर्जन्म की प्रतीक्षा कर रही आत्माओं के लिए एक अस्थायी निवास के रूप में देखा जाता है, जबकि अन्य में यह एक अंतिम और अपरिवर्तनीय गंतव्य का प्रतिनिधित्व करता है। उदाहरण के लिए, जैन धर्म में नर्क को एक अस्थायी स्थान माना जाता है, जहां आत्माएं अपने कर्मों के अनुसार सजा पाती हैं और फिर पुनर्जन्म के लिए तैयार होती हैं। वहीं कुछ अन्य धर्मों में नर्क को एक अंतिम गंतव्य माना जाता है, जहां आत्माएं अनंत काल तक सजा भुगतती हैं। ये अलग अलग व्याख्याएं इन कहानियों के लचीलेपन को उजागर करती हैं। ये लचीलापन हमें यह समझने में मदद करता है कि कैसे विभिन्न संस्कृतियां और समाज अपने समय और परिस्थितियों के अनुसार इन कहानियों को ढालते हैं। यह भी दिखाता है कि कैसे मानवीय कल्पना और विश्वास समय के साथ विकसित होते हैं। वे सांस्कृतिक मूल्यों के साथ विकसित होती हैं, बदलते सामाजिक मानदंडों और विश्वासों को दर्शाती हैं। जैसे जैसे समाज बदलता है, वैसे वैसे इन कहानियों की व्याख्या भी बदलती है। यह परिवर्तन हमें यह समझने में मदद करता है कि कैसे मानवीय अनुभव और सांस्कृतिक मूल्य समय के साथ विकसित होते हैं। इन विविधताओं की जांच करके हम मानवीय स्थिति और इन आदर्श क्षेत्रों की स्थायी शक्ति को और गहराई से समझते हैं। यह हमें यह भी दिखाता है कि कैसे विभिन्न संस्कृतियां और समाज अपने समय और परिस्थितियों के अनुसार इन कहानियों को ढालते हैं। यह भी दिखाता है कि कैसे मानवीय कल्पना और विश्वास समय के साथ विकसित होते हैं। भाग 4, खुद का आईना। हम कहानियों से क्यों जुड़े रहते हैं? ये प्राचीन कहानियां आज भी हमारी कल्पना को क्यों मोहती हैं? आज के वैज्ञानिक युग में भी हम स्वर्ग और नर्क की कहानियों से क्यों जुड़े हुए हैं? इसका जवाब इन मान्यताओं के गहरे मनोवैज्ञानिक और सामाजिक कार्यों में निहित है। सबसे पहले, वे एक ऐसी दुनिया में व्यवस्था और न्याय की भावना प्रदान करते हैं जिसे अक्सर अप्रत्याशित और अनुचित माना जाता है। यह विश्वास कि अच्छे कर्मों को पुरस्कृत किया जाता है और बुरे कर्मों को दंडित किया जाता है, आराम और ब्रह्मांडीय संतुलन की भावना प्रदान करता है। यह नैतिक ढांचा, जो हमें छोटी उम्र से ही सिखाया जाता है, हमारे मूल्यों को आकार देता है और हमारे व्यवहार को प्रभावित करता है। दूसरे, ये मिथक मृत्यु के सामने सांत्वना प्रदान करते हैं, जो एक सार्वभौमिक मानवीय भय है। मृत्यु के बाद के जीवन का वादा, चाहे वह आनंदमय स्वर्ग हो या मोचन का मौका, हमें अपनी मृत्यु की अनिवार्यता और प्रियजनों के नुकसान से निपटने में मदद करता है।